गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स, इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, मेथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एसिड्स, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, what do acids have in common, strong acids, weak acid, uses of acid in industries, bases, alkali base, common thing in all bases, strong base, weak base. फर्दर इसमें स्टडीज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यूजेज ऑफ बेसिस, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, सॉल्ट्स, यूजेज ऑफ सॉल्ट्स, वॉशिंग सोडा, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस, बेकिंग सोडा के, ब्लीचिंग पाउडर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका मतलब इस वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर की पूरी बेसिक से लेके लास्ट तक नॉलेज मिलने वाली है, जिससे आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको यूपी विल बी कैपेबल फॉर दैट। बस सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इसको आपको देखना है चैप्टर को। अब आप अगर कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देखते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर। बोर्ड में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी कैपेबल फॉर दैट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, कंपाउंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड्स? देखिए, वेरियस एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। कई सारे वेरियस एलिमेंट्स हैं, कई अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनको मिला के जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। उन कंपाउंड्स को हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में बांटा है: एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के। देखिए, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म अ कंपाउंड HCl, दिस इज अ कंपाउंड। यानी व्हेन 2 यानी कि 2 या जब आपस में छोटे छोटे 2 एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक एलिमेंट बनाते हैं बड़ा, तो उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कि कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं। तो कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 एसिड्स, नंबर 2 बेस, नंबर 3 सॉल्ट्स। इसी के बेस पे हमने इस चैप्टर का नाम जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट है। इस चैप्टर में हम पूरी बेसिक्स से पढ़ेंगे व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस। लास्ट तक आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर समझिएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर आपने कंसंट्रेशन हटाया या आपने इसको स्किप करा तो आप हो सकता है इस चैप्टर में थोड़ा सा नहीं अंडरस्टैंड कर पाएँ, और लेकिन अगर आप रेगुलर इसको देखेंगे तो यू विल बी परफेक्ट इन दिस चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर? इंडिकेटर मतलब होता है इंडिकेट करना। इंडिकेट, रेड लाइट इंडिकेट करती है कि यू हैव टू स्टॉप, ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है कि यू हैव टू गो, तो दैट्स इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स, एन इंडिकेटर इज ए डाई। यहाँ इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर इज ए डाई विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट पुट इन एसिड और बेस। इंडिकेटर आर यूज्ड to find out that the given substance is acid or base. Some common indicators are litmus paper, methyl orange and phenolphthalein. litmus paper यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक तरह की डाई है जिसका हम यूज़ किस लिए करते हैं कि हमें ये पता करना है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एसिड है, बेस है या क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये इंडिकेटर्स, जो ये डाई हम जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, इनका change of color changes, its color changes, either it will change from red to blue or it will change from blue to green। और अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, उनका अलग अलग कलर होता है, ये जरूरी नहीं है रेड एंड ब्लू ही हो। तो वो इंडिकेटर्स सारे क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स। इसमें कुछ मेन इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला है लिटमस पेपर।
एंड एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू कलर का आप लिटमस पेपर लें। लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? पेपर है जिसमें से आप अगर एसिड पास करते हैं, इट चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, यानी आपने अगर ब्लू कलर का लिया है और अगर उसको एसिड में डालते हैं, एंड एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड एज ए बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, और अगर ब्लू टू रेड हो रहा है देन द कंपाउंड इज एसिड, एंड इफ इट इज चेंजिंग फ्रॉम रेड टू ब्लू, if it is changing from red to blue, then it is called base. Then it will be base. Methyl orange, it gives red color in acid and yellow color in base. दूसरा एक इंडिकेटर है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का हम यूज कब करते हैं? इट गिव्स रेड कलर इन, रेड कलर काय में देता है वो? एसिड में, और येलो कलर बेस में। फिनोप्थिलीन, नेक्स्ट इज फिनोप्थिलीन। इट इज कलरलेस इन एसिड, यानी उसमें कोई कलर नहीं आता एसिड्स में, ये भी इंडिकेटर है, एसिड में कोई कलर नहीं आता। एंड पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है वो? पिंक कलर। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Olfactory indicators. Those substances whose smell changes in acid and basic characters are called olfactory indicators. For example, onion and vanilla. Olfactory indicators वो होते हैं, अभी तो हमने देखा था ऐसे इंडिकेटर्स जिनका कलर चेंज हो रहा है। अब हम उन इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं जिनमें स्मेल चेंज हो रही है। दे आर चेंजिंग देयर स्मेल्स अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड, आइदर दे आर इन एसिड और बेस। फॉर एग्जाम्पल ओनियन, ओनियन यानी प्याज, प्याज का हम इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस को पता करने के लिए कि अगर इसको एसिड में रख दें तो ये इस टाइप की स्मेल आएगी, और अगर हम इसको जो है बेस में रख देंगे तो इस टाइप की स्मेल आती है। बाय दिस वी कैन इजीली फाइंड आउट द सब्सटेंस इज और द कंपाउंड इज एसिड और बेस। अब हम चलते हैं, ये तो हमने पहचान बता दी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड? व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? व्हाट आर एसिड्स? Acid are those chemical substances which have a sour taste. For example, HCl and sulfuric acid H2SO4. sour taste, खट्टे होते हैं, वो acids कहलाते हैं। There are two types of acid, strong acid and weak acids. All the minerals acid are strong acids and the organic acids are weak acid. जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे वीक एसिड हैं। तो एसिड क्या है? एसिड इज ए सब्सटेंस विच केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए सोर टेस्ट। इसकी प्रॉपर्टीज, नंबर 1, एसिड हैव ए सोर टेस्ट, इसका टेस्ट सोर होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर जो अभी बताया था, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन पास आउट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, इट मीन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड दे फॉर्म्स salt and hydrogen gas is liberated. That is acid, when acid reacts with metal they forms hydrogen gas, यानी हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें कोई भी मेटल आप ले सकते हैं और कोई सा भी एसिड ले लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, सपोज कीजिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो आपने लिया है उसी का सॉल्ट बनेगा। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस विल बी लिबरेटेड। नेक्स्ट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट and metal hydrogen carbonate, it forms salt, carbon dioxide and water. salt बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी जब when it reacts with chloride, sodium carbonate, for example sodium carbonate, it means when metal carbonate
metal carbonate reacts with acid, they form again salt plus carbon dioxide plus hydrogen. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सपोज कीजिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस एसिड में हमने ले लिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तो निकलेगा ही, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारा बचा Cl और Na, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। एक और है इसमें, व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी जगह अगर हम ये करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acids, they form again the same thing, that is salt plus carbon dioxide plus hydrogen. For example, sodium hydrogen carbonate, that is NaHCO3 plus HCl gives us NaCl plus carbon dioxide plus hydrogen. It means in the both cases we are getting the same product, but the change is, what will be the changes in this? In this case sodium chloride will be produced more and in comparison to this, इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो there will be 2 NaCl. It means quantity of sodium chloride will be more in the first process and in comparison to second. Next, when acid react with base, they form salt and water. जैन आपस में रिएक्शन करवा दें हम, सपोज कीजिए when acid reacts with base, they form salt and water, they form salt plus water. For this reaction is also known as neutralization reaction. A reaction in which acid lose their acidity and bases lose their basicity is called neutralization. यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड अपनी एसिडिटी और बेस अपनी बेसिसिटी को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आपस में रिएक्शन करते हैं, in which acid and bases react each other, this is called neutralization reaction. In this, when acid reacts with base, salt and water is formed. For example, acid and base, that is sodium hydroxide is a base plus hydrochloric is an acid. When it reacts, water, that is H2O will be formed. In this case NaCl is salt plus H2O, water is formed. Next, when acid reacts with metal oxides, it forms salt and water. Again, when metal oxides reacts with acids, metal oxides reacts with acid. When it combined with acids, they form salt and water. ये आपके एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं। मेटल ऑक्साइड, कोई भी एक मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, सपोज कीजिए कॉपर ऑक्साइड ले लिया आपने। मेटल ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन इज जॉइंट विद मेटल, यानी किसी भी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। रिएक्ट विद एसिड, दैट इज सपोज HCl, एसिड में हम ले सकते हैं HCl। दिस विल गिव सॉल्ट, सॉल्ट क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, एंड वाटर विल बी लिबरेटेड, CuCl2 प्लस वाटर H2O. In this case you have to balance HCl. If you want to balance in this, if you don't balance, there will be no change, you will get full marks, but you have to give the example also in each cases. And the last property of the acids are corrosive in nature, they are corrosive. Next topic is what do all acids have in common. देखिए हमने एसिड्स पढ़े, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये पूछा जा रहा है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, हैव इन कॉमन एसिड्स,
कि एसिड में ऐसी क्या चीज़ है जो सब में पाई जाती है। दैट इज ए कॉमन थिंग इन ऑल एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। यानी कोई भी अगर एसिड आप लेते हैं, उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो हमारे पास H आयंस मिलते हैं। जैसे सपोज कीजिए H, इट विल बिकम H प्लस Cl माइनस। और अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिपेंड ही हाइड्रोजन आयंस पे करती है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स। यानी जितने ज़्यादा H आयंस होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एसिड कंसंट्रेट होगा, और जितने H आयंस कम होंगे उतने ही उसका एसिड की वीक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। Some compounds such as glucose and alcohol do not show acidic character. ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता बिकॉज दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन आयन व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। जब हम उसको अल्कोहल को और ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो उसमें H आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। इसी वजह से ग्लूकोज और अल्कोहल आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, all the acids contain hydrogen but all the hydrogen containing compounds are not acid। अगर ये कह दिया गया कि that substances, सपोज कीजिए XYZ कुछ भी हो, this is an acid, it means if it is acid then it will liberate H ion when dissolved in water। यानी कि अगर ये एसिड है, कोई सा भी हो XYZ, हमें नहीं पता, लेकिन जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे it will lose H ions when it dissolve in water। अगर लेकिन इसका वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा, वो सही नहीं है। दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अगर किसी में H है, हाइड्रोजन है, देन इट इज एसिड, इट इज नॉट कंपल्सरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था अल्कोहल एंड ग्लूकोज हैव देयर इज हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट बट दे आर नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट इज distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound dissolved in it। Distilled water, when we discuss about water, pure water, then we know distilled water does not conduct electricity because there is no H ions present in this। Electricity passes from one point to another with the help of ions, which will be read in the electricity chapter of physics in detail। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी को वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है। वो आयंस अगर नहीं प्रेजेंट होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। डिस्टिल्ड वाटर में ड्यू टू लेस ऑफ आयंस नहीं होते हैं, इसलिए दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, An acid which is completely ionized in water। ऐसा एसिड जो पानी में पूरी तरह से आयनाइज हो जाए फुल्ली एंड thus produce a large amount of hydrogen ions is called strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स रैपिडली विद अदर सब्सटेंस। एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, वो तेज है, इसलिए वो एसिड रिएक्शन बहुत तेज करता है। दे रिएक्ट्स फास्टली। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसको पानी में डिजोल्व करने के बाद H आयंस पूरी तरह से टूट जाते हैं, खूब नंबर ऑफ H आयंस ज़्यादा आते हैं, उससे फिर H आयंस की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उसी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दे रिएक्ट फास्ट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज वीक एसिड, अपोजिट ऑफ दिस। We can easily say what is weak acids। आपको इस चैप्टर के नोट्स मेरे लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं इसके। आपको अगर नोट्स की ज़रूरत है तो नोट्स भी आप इसमें अवेलेबल हैं। An acid which is partially ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ions is called weak acid। For example acetic acid, carbonic acid, यानी ऐसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। यूजेज ऑफ एसिड इन इंडस्ट्रीज। अब इन एसिड्स के बारे में हमने जान लिया, अब हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में इनका क्या यूज़ है। एसिड्स का यूज़ इन इंडस्ट्रीज।
That is, first use, sulfuric acid is used in manufacturing of fertilizers such as ammonium sulfate. अमोनियम सल्फेट इंडस्ट्रीज में जहाँ अमोनियम सल्फेट पाया जाता है तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं. नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट. डाइज वगैरह बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ करते, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट. स्टील ऑब्जेक्ट पे जो फिल्म्स वगैरह बन जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं गंदगी जिसकी वजह से उसकी चमक कम हो जाती है, उसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल और लेदर कंपनी इंडस्ट्रीज में भी HCl का यूज़ किया जाता है. दीज आर द बेसिक यूजेज ऑफ एसिड्स इन इंडस्ट्रीज. यानी कि हम कमर्शियली इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं. नेक्स्ट, बेस. Next topic, base. What are base? Those chemical substance which have bitter taste and are called base. जिसका bitter taste होता है उसको हम क्या कहते हैं, base कहते हैं. The chemical properties of bases are just opposite of acid. For example, sodium oxide and sodium hydroxide. मेन ये bases के examples हैं. इनका taste कैसा होता है, bitter होता है. The properties of bases are just opposite to the acids. And for example, acids example के लिए sodium hydroxide is the example of base. Next is alkali base. What are alkali base? Alkali base, those base which are soluble in water is called alkali base. For example, sodium hydrochloride, potassium hydroxide and etc. Alkali base, the bases which are dissolved in water, which can be fully dissolved in water, जिसको हम पानी में घोल सकते हैं. जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम पानी में डिजॉल्व करना चाहें तो दिस विल डिजॉल्व. एंड नेक्स्ट, कॉमन थिंग इन बेसिस. जैसे हमने अभी कॉमन थिंग्स उसमें पढ़ी थी, किसमें, एसिड्स में. इसी तरह कॉमन थिंग इन बेस, उसमें हमारा क्या था, H आयंस थे. इसमें हमारे क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, दैट इज OH आयंस. A common property of all bases is that they all produce hydroxide ion, that is OH minus ion, when dissolved in water. Bases are of two types. Again, the bases are divided into two types: strong acids, strong base, and weak base. Next is strong base. यानी कि जो कॉमन प्रॉपर्टी हुई इसकी बेसिस की, वो क्या है कि व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे ऑल विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH माइनस आयन, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. Strong acid, a base which completely ionized in water and thus produce a large amount of hydroxide ion is called strong base. सिमिलर है, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं तो डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में घोले जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा बनाएंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी हाइड्रोक्साइड आयन की ज़्यादा होगी, तो देन दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. एंड इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज लेस देन इट इज कॉल्ड weak base. A base in which partially ionized water, thus a small amount of hydroxide ion is called weak base. यानी उसको हम क्या कहते हैं, weak base कहते हैं. Next, properties of bases. Bases की property. Bases की properties क्या होती हैं? Number 1, they are bitter in taste, feel soapy to touch. साबुन की तरह चिकने होते हैं. They are soapy to touch. Bases turn red litmus to blue. एसिड्स क्या कर रहे थे, ब्लू टू रेड कर रहे थे, ये क्या करेंगे, इट चेंज रेड टू ब्लू. ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. दीज आर बेस. बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. जब पानी में घोले जाते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. जैसे वो रिएक्ट कर रहे थे वैसे ही ये रिएक्ट करेंगे, बट द सब्सटेंस विल बी चेंज. That is, one metal reacts with base, they form salt and hydrogen gas. That is, for example, अब मेटल में हमने ले लिया जिंक,
प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी है, सोडियम और सॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, ZH निकलेगा यानी H2, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। Bases react with acid to form salt and water. Bases reacts with acid, सेम वही रहेगा, base react with acids, form water and salt, that is they form salt and water. We call this reaction as neutralization reaction. इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, सेम वही एग्जाम्पल है। हमने बेस एग्जाम्पल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास, सोडियम सल्फेट इज एन एसिड, then it will form sodium sulfate and water is liberated, that is H2O will be liberated, तो sodium sulfate Na2SO4 plus H2O, sodium sulfate and water. Next property of base is bases react with non-metal oxides to form salt and water. Non-metal oxides एक तो मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स होते हैं, एक मेटोलाइट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको इसकी क्लियर पूरी डिटेल मिली हुई है इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर मेटोलाइट्स, या इससे अगले चैप्टर ही मेटल और नॉन मेटल है, इसके अगले वीडियो में आप देख सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। और पीरियोडिक टेबल में आप मेटल्स नॉन मेटल्स की पोजीशन देख सकते हैं कि कहाँ पे मेटल्स हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विद व्हेन नॉन मेटल्स, यहाँ आप इतना समझ लीजिए, सब्सटेंस विच आर नॉन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस से रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं एसिड से, तो ये फॉर्म बना रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर। एक चीज क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, ये सॉल्ट वो नहीं है SALT, सॉल्ट मीन्स नमक, वो नमक नहीं है, ये सॉल्ट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस सॉल्ट की प्रॉपर्टीज बेसिस के बाद अभी आगे वीडियो में आपको मिलने वाली है, व्हाट आर बेस, व्हाट आर सॉल्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। इन दिस वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्ट। यहाँ इसका मतलब ये सॉल्ट वो नहीं है जो नमक को भी हम सॉल्ट कहते हैं, डेट इज अ सॉल्ट आल्सो, बट हम हर रिएक्शन में कह रहे हैं कि सोडियम नॉन मेटल ऑक्साइड्स react with base, they form salt and water, acid and base react with water, combines and form salt and water. In all the cases, first we have formed sodium sulfate in the previous equation. इससे पहले वाली में हमने यही बनाया है, आगे अभी हम बनाने जा रहे हैं। सपोज कीजिए इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो नॉन मेटल ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस ले लिया हमने, और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर क्या है H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड द फार्मूला फॉर सॉल्ट विच वी आर ईटिंग, जो नमक हम खाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, बट वी आर सेइंग दैट दिस इज अ सॉल्ट। नाउ हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपाउंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, वी विल डिस्कस इन फर्दर। आगे अभी हम सॉल्ट बेस कंप्लीट करने के बाद ही इसी वीडियो में आपको लास्ट तक पता चल जाएगा सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को क्लियर रखिएगा कि मैं हर जगह सॉल्ट लिख रहा हूँ तो ये मतलब नहीं है कि नमक के बारे में बात कर रहे हैं, या वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईटिंग सॉल्ट, वी आर डिस्कसिंग द कंपाउंड सॉल्ट। यूजेस ऑफ बेसिस, सोडियम कार्बोनेट इज यूजिंग बाय वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर ऐसा होता है जिसमें हम उसको सॉफ्ट करने के लिए, जिसमें झाग वगैरह नहीं बनते हैं, उसके लिए सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज वॉशिंग सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस है, उसका हम यूज़ क्या करते हैं, ये भी बेस है, उसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप साबुन बनाने के लिए, पेपर and synthetic fibers. Next is pH scale. What is pH scale? जैसे मेजरमेंट के लिए आप स्केल का यूज करते हैं, इसी तरह एक स्केल होता है मेजरमेंट के लिए जिससे हम एसिड्स और बेस नापते हैं। यहाँ पे होता है 0 से लेके 14 तक की गिनती, यहाँ होता है न्यूट्रल 7। जैसे जैसे आप
a device which is used to measure the acid nature or basic nature of the solution is called pH scale. pH scale has value 0 to 14. According to this scale, a substance having pH scale 7 is called neutral substance. यानी जिसकी pH value 7 आएगी that is called neutral. For example, your water, ये neutral substance है. इससे कम आएगी यानी more than 7 then the solution is basic in nature. 7 से लेके 14 तक basic and 0 to 7 that is acid. It means when the pH value increases, acidity decreases and basicity will increases. यानी जैसे जैसे pH value, अब देखिए pH equals to 2 and pH is equal to 5, which is more acidic, this will be more acidic. क्योंकि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है. दिस इज सपोज दिस इज A B, then acid A is greater than B. Acidity of A is greater than B. But it will be reversed, that is if pH is 8 and pH is 12. Which is more basic? This is more basic. Basic character will be increases. That is, suppose this is C and D. D will be more basic than C. Next, यूनिवर्सल इंडिकेटर. जो हमने अभी इंडिकेटर्स पढ़े थे कौन कौन से, लिटमस पेपर वगैरह, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़े थे जिसमें हम स्मेल से ढूंढ रहे थे. इसी तरह एक इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? जिसका हम यूज सबके लिए कर सकते हैं. जैसे उसमें अलग अलग का यूज किया गया था, इसमें अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स which gives different color at different pH values of entire pH scales. Water will produce a green color with universal indicator. हर एक एसिड और बेस का हर एक की pH वैल्यू के बेस पे कि pH वैल्यू 1 आएगी तो क्या कलर होगा, pH वैल्यू 2 आएगी तो क्या कलर होगा, pH वैल्यू 14 आएगी तो क्या कलर होगा. इस हिसाब से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसमें pH वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर विल बिकम ग्रीन व्हेन वी ड्रिप इट इनटू वाटर. यानी अगर हम वाटर को टेस्ट करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे तो द कलर विल बी ग्रीन फॉर दैट. नेक्स्ट इज, हमने pH वैल्यू देख ली कि pH वैल्यू क्या होती है. क्या हम उससे पता करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है आइदर देयर इज एसिडिक और बेसिक, और उसकी इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू? इंपॉर्टेंस ऑफ pH in everyday life. pH help in digestive system. pH की वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कि हम अपने घरों में जो पानी पी रहे हैं उसकी pH वैल्यू कितनी है, उससे हमारा डाइजेशन बहुत डिपेंड करता है. pH चेंजेस द कॉज ऑफ टूथ डिके. जो हमारे दांतों में जो डिकेस होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कीड़े लग जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब में भी pH का बहुत बड़ा रोल होता है. हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं, हम डेली ब्रशिंग कर रहे हैं उसमें तब भी हमारे कलर्स उसके जा रहे हैं, टीथ के वाइट नहीं है. तो ये सब डिपेंड करता है वहाँ पे आपका जो पानी आ रहा है उसकी pH वैल्यू क्या आ रही है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉल्ट्स है. अब बेस हो गए, अब सॉल्ट्स पढ़ेंगे. व्हाट आर सॉल्ट्स? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर सॉल्ट्स. ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. For example, sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, etc. क्या कह रहा है? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज ए कंपाउंड. एक कंपाउंड है जो क्या करता है, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को मेटल से रिप्लेस करके जो बनता है उसको मेटल ऑक्साइड हम सॉल्ट कहते हैं. जैसे HCl, इसमें से इस हाइड्रोजन को हमें हटाना है और यहाँ पे कोई भी मेटल लगाना है. सोडियम इज अ मेटल, मान लीजिए सोडियम हमने लगा दिया, दिस इज सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट. मैग्नीशियम है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इस हाइड्रोजन को हटाना है और यहाँ पे हमें मैग्नीशियम लगाना है तो दिस विल बी मैग्नीशियम सल्फेट, MEgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सो ऑन. तो देखिए ये है कि व्हाट आर सॉल्ट्स. अब सॉल्ट्स के टाइप्स हैं. क्लोराइड्स, द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर कॉल्ड
क्लोराइड्स, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से जो सॉल्ट बनेंगे, HCl से जो सॉल्ट्स बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड्स। क्लोराइड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सल्फेट्स क्लियर है, सल्फेट से बनेगा द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। सल्फेट्स सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था HCl में Na से रिएक्शन किया था तो NaCl दैट इज क्लोराइड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड MgSO4 बनाया था मैंने जब H2SO4 से किया था। इसी तरह आगे हैं नाइट्रेट, सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट। नाइट्रेट्स नाइट्रिक एसिड HNO3। कार्बोनेट सल्फेट ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, salt formed by carbonic acid। acetate formed by acetic acid, acetates formed by acetic acid, acetic acid। These are the shortcuts of salts. You can easily learn. Chlorides will be formed from HCl, hydrogen chloride, sulfates from sulfuric acid, nitrates from nitric acid, carbonates from carbonic acid, and acetates फ्रॉम एसिटिक एसिड। इट मीन्स इन सब का रिएक्शन हम मेटल्स के साथ कराएंगे, इसमें से हम हाइड्रोजन लूज करते जाएंगे और जो सॉल्ट्स बनेंगे उनको हम क्लोराइड है तो क्लोराइड्स, सल्फेट है तो सल्फेट्स, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट्स, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट और एसिटेट है तो एसिटेट ग्रुप आउट कर सकते हैं कि कौन सा होगा। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और इन कॉमन फॉर योर डेली लाइफ, इट इज इंपॉर्टेंट, also important according to exam point of view, that is common salt। Now we are discussing about common salt which we are eating daily in our food। common salt iodized namak, ठीक है। common salt is a white powder which is used in food, it is also known as salt, simply salt। the common salt is also called sodium chloride, इसका scientific name है sodium chloride, symbol है sodium chloride, common salt, or we can also say commonly salt, namak। In laboratories it is formed as sodium chloride, sodium hydroxide reacts with hydrogen chloride is formed sodium chloride, and this water will be liberated, that is sodium chloride NaCl plus H2O, यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर। इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, यूजेस तो आपको पता ही है, फूड्स में सबसे पहले तो यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट आर एज फॉलोज। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इट इज आल्सो यूज टू मेक आइस इन कोल्ड कंट्रीज, मेल्ट आइस को मेल्ट करने के लिए कोल्ड कंट्रीज जो होती हैं, ठंडी जगह जो होती है वहाँ पे इस नमक से यूज़ करते हैं उसको पिघलाने के लिए। इट इज़ यूज इन कुकिंग फूड टू इम्प्रूव फ्लेवर ऑफ द फूड, यानी फूड का टेस्ट बदलने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो भी सॉल्ट की कैटेगरी में है, दैट इज़ ये सब आगे जो पढ़ेंगे हम सारे सॉल्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट containing 10 molecules of water of crystallization। Its formula is Na2CO3 dot 10H2O। This water is called water of crystallization। In the end of this video, you will know what is water of crystallization. It is sodium carbonate Na2CO3, this is called sodium carbonate, generally known as sodium ash, it is also known as sodium ash, soda ash। Production of washing soda, it is formed by the following 3 steps। इन 3 steps में इसको बनाया जाता है। when sodium chloride reacts with ammonia and carbon dioxide, when sodium chloride reacts with ammonia in
presence of carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate plus water plus carbon dioxide, sodium chloride, ammonia, water and carbon dioxide. It forms sodium hydrogen carbonate ANaHCO3 plus ammonium chloride, that is NH4Cl. In the next step, this sodium hydrogen carbonate, that is sodium hydrogen carbonate, breaks into sodium carbonate Na2CO3 plus this water and carbon dioxide is liberated, that is carbon dioxide plus water is liberated. And in the third step, this sodium carbonate reacts with 10 molecules of water to form washing soda, that is Na2CO3 dot 10H2O. This is called वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो ये डॉट के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस इन ए मॉलिक्यूल. वॉशिंग सोडा हमें बनाना था. वॉशिंग सोडा के लिए हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करा दिया हमने. जब इसका रिएक्शन करा तो हमें एक प्रोडक्ट मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. ये दूसरा प्रोडक्ट मिला. इसको हम यूज में नहीं ले रहे. आगे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इसको ब्रेक किया है. तो ये किस में ब्रेक हुआ है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इस सोडियम कार्बोनेट को हमने फर्दर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन किया है, तो हमारे पास वॉशिंग सोडा मिला है, दैट इज डिहाइड्रेट वॉशिंग सोडा. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, दैट इज वॉशिंग सोडा. नाउ we will study about properties of washing soda. What are the properties of washing soda? Washing soda is a transparent crystalline solid. ये transparent crystalline solid है. It is few metal carbonate dissolved in water. It's few metals dissolved in water. ये पानी में थोड़ा ही घुलता है. It is used as detergent. It is also used as detergents. What we will use in homes. Use of washing soda. It is used of remove permanent hardness of water. Permanent hardness जो होती है पानी की, उसको खत्म करता है. It is used in manufacturing of borax. It is used to form borax. It is used as cleansing agent for domestic purpose. It is used in domestic purposes also. It is used in manufacturing of glass, papers and soaps. Next compound is baking soda. Baking soda. Its name is, chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. NaHCO3. That is sodium hydrogen carbonate. Its chemical name. Production of baking soda. How will you prepare baking soda? It is produced by reacting of a cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonium and chlorine. Ammonia and carbon dioxide, that is sodium chloride reacts with ammonia plus carbon dioxide, gives in presence of water, that is H2O, gives us sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 plus ammonium chloride, that is NH4Cl. Properties of baking soda. It consists of white crystal soluble in water. It is a mild corrosive base. When it is heated, it decomposes and gives sodium carbonate with evolution of carbon dioxide gas. That is, when 2 particles of sodium hydrogen carbonate breaks, जो अभी हमने लिखा था वही वाली इक्वेशन है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, that is CO2 plus H2O. Uses of baking soda. Baking soda के use, sodium hydrogen carbonate is used as an antacid in medicine. It is also used as antacid in medicines. Baking soda is used in making baking powder. It is used in baking powder. It is also used as fire extinguisher. Fire extinguisher के लिए भी इसका यूज करते हैं. Next term is bleaching powder. Next is bleaching powder.
Bleaching powder. Bleaching powder is calcium oxychloride. The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. CaOCl2. This is the chemical formula of bleaching powder. It is also called chlorine of lime. Chloride of lime. That is chloride of lime. Properties of bleaching powder. It is prepared by passing chlorine gas. It is produced by passing chlorine gas over dry slaked lime, that is calcium hydroxide CaOH plus reaction with chlorine Cl2, it gives us CaOCl2 plus H2O. Water is liberated. Properties. Now the properties of bleaching powder is, it is white powder which gives a strong smell of chlorine. It is soluble in cold water. It is reacts with dilute acid to produce chlorine. क्लोरीन से रिएक्शन, dilute acid to produce chlorine, acid से रिएक्ट करता है क्लोरीन बनाने के लिए. Uses of bleaching powder. इसके यूज, ये तो प्रॉपर्टीज थी, अब इसके यूजेस. इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म बनता है इससे. इट इज यूज फॉर मेकिंग वूल्स. वूल्स बनाने के लिए. इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. एंड नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इन शॉर्ट वी कैन से इट POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस. That is POP. It is calcium sulfate hemihydrate. It is calcium sulfate semihydrate. The formula of POP is CaSO4 half H2O. CaSO4 dot half H2O. Water molecule is half. Water of crystallization. It is prepared by heating gypsum. It is prepared by mixing gypsum. Preparation of plaster of Paris, that is CaSO4 dot 2H2O gives us on heating. We have to heat, simply heat. This will be CaSO4 dot half H2O and 1/2 molecules, 1/2, that is 1/2 molecules of water will be liberated. Half H2O. Formula of POP can be written as 2Ca. We can write it as multiplying by 2. We can also write it as 2CaSO4 dot H2O. It is also the correct formula for POP. Now the properties of POP. Property is a white powder. POP is a white powder and POP has a very remarkable property of setting into hard mass on wetting with water. पानी के साथ मिलाने के बाद ये बहुत स्टिक कड़क हो जाता है. इसका आपने प्लास्टर्स वगैरह जो करे जाते हैं, किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, उसमें भी आपने यूज़ देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही POP वगैरह यूज़ की जाती है. जो हम घर में डेकोरेशंस करते हैं POP की, वही POP है. जब पाउडर फॉर्म में होता है, जब हम उसमें पानी मिला देते हैं, जस्ट लाइक एज ए सीमेंट, इट विल बिकम हार्ड. Uses of POP. It is used in hospitals for fracture spoon. Next, it is used for making toys. Next, it is used as fire proofing metal. Fire proofing यानी फायर जिसमें आग ना लगे. It is used to make a surface smooth. It is also used to make rough surface smooth. Rough surface को smooth बनाने के लिए भी use किया जाता है. And the last topic of this chapter, that is water of crystallization. Water of crystallization. The water molecule which forms part of structure of a crystal are called water of crystallization. The salt which contains water of crystallization are called hydrated salt. Water of crystallization is a part of crystal structure of a salt. That is, when molecules which forms part of structure of a crystal, यानी क्रिस्टल पूरी तरह से नहीं उसका पार्ट बनाए, तो उसी पानी वाटर ऑफ जो डॉट के बाद मैंने बताए थे कि डॉट के बाद लिखा होता है जैसे half H2O, that is half 10H2O. These are called water of crystallization. That's all in this video.